हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल ब्रेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में है। उसमें हम लोगों ने इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन देखा है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें, आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर आप सीईटी दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में आपको इसमें से देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक। सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनका काम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? देखिए, जब कुछ लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हमको कुछ पॉलिटिकल पावर को क्या करना है, गेन करना है, अचीव करना है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। देन उस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें ही हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, बेसिकली कुछ इनिशिएटिव लेती हैं, कुछ काम करते हैं सोशल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक, अगर कोई भी सोशल समस्याएं हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए ये काम करती हैं। और अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बेसिकली एक तरीके के ये लिंक है किसके किसके बीच में, गवर्नमेंट का और जनता के बीच में क्या है, ये लिंक है। देखिए, हम जो है यहाँ तक डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते गवर्नमेंट के थ्रू तक। क्या करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्ट करते हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं उनसे कंसल्ट करते हैं और हमारी समस्याओं को जो है, या फिर हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो भी इश्यूज हैं, उनको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाता है। आप किसी भी पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं, इट मे बी भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आप किसी भी पार्टी से क्या कर सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं। आप किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। ठीक, बहुत सारे लोग मिलके जो है एक पार्टी भी बना सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब बेसिक यही है कि जब कुछ लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उनका मेन जो पर्पज होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कुछ पॉलिटिकल गेन अचीव किया जाए, पॉलिटिकल पावर को क्या किया जाए, अचीव किया जाए। और क्या करना है, उसके थ्रू इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। ठीक, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अब आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अ लिंक दैट कनेक्ट कॉमन पीपल। ये हैं कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं उनको क्या करते हैं, कहाँ तक, गवर्नमेंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी। तो वो विशेषताएं क्या क्या हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। पहली बात कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या होंगी, वो पावर में रहेंगी। टू बी इन पावर, वो पावर में रहना चाहेंगे। अब पावर में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव पार्टी में अगर है, आप देखिए तो स्टेट लेजिस्लेचर में उनको, मतलब विधानसभा और विधान परिषद में क्या करेंगे, वो जीतेंगे तो पावर में रहेंगे। मतलब ज्यादा मेंबर जिस पार्टी के स्टेट लेजिस्लेटिव में या फिर पार्लियामेंट में जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर रहेंगे, वो पार्टी क्या होगी, इलेक्शन में जीतेगी। जीतेगी तो ऑब्वियसली उनको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा, और वो क्या करेंगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। पहला है इनका कि टू बी इन पावर। नाउ सेकेंड वन इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। देखिए, कोई भी पार्टी है वो जो है किसी न किसी आइडियोलॉजी को क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे कुछ पार्टी, जैसे कांग्रेस की बात करें तो वो गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। ठीक, पार्टी कोई भी हो उसकी कुछ ना कुछ तो आइडियोलॉजी होगी कि वो किसी को अपना आइडल मान के अपने पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ये सोशल इश्यूज के साथ क्या करती हैं, स्टैंड होती हैं। जो भी समस्याएं होती हैं समाज में, उनके साथ क्या होती हैं, उनको खड़ी होती हैं, उनके साथ उनको रिजॉल्व करने के लिए। समस्याओं के साथ नहीं, आपको अगर ऐसा सोचना है तो आप सोच सकते हैं, बट देखिए, अकॉर्डिंग टू बुक
जब पार्टी हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट द सोशल इशू के बारे में उनका कुछ अलग अलग अपना स्टैंड होता है। नाउ ओके, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टू हैव अ पार्टी एजेंडा। ठीक, पार्टी एजेंडा बेसिकली क्या होता है कि पार्टी जो है जब इलेक्शन होता है उससे पहले क्या करती हैं, वो अपने कुछ एजेंडे सामने रखते हैं कि हम इलेक्शन जीतने के बाद इन इन चीज़ों को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ें हम सुधार लाएंगे। ठीक, तो यही होता है बेसिकली एजेंडा, मतलब एक तरीके के वायदे कह लीजिए पार्टी का। पार्टी कुछ वायदे करती है ताकि जीतने के बाद उस चीज़ को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। हाँ, जरूरी नहीं है कि जीतने के बाद ही करेगी, हाँ हारने के बाद भी वो पावर में रहती है, कुछ तो पावर उनके पास होता है। अगर वो चाहें तो अपने एजेंडे को क्या करते हैं, वो आगे बढ़ाते रहते हैं। अब टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट, अब देखिए पार्टी का मेन पर्पज क्या है, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी को चाहिए कि अपना गवर्नमेंट बनाना। अगर अपना गवर्नमेंट बनाना है पार्टी को तो क्या करना पड़ेगा, उसको तो सबसे पहले जीत हासिल करनी पड़ेगी। जीत हासिल करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेजोरिटी को अचीव करना पड़ेगा। मेजोरिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कहीं पे 100 सीटें हैं और 100 सीटों में अगर जिस पार्टी के लोग अगर 60 से एबव हैं, ठीक, तो उन्हीं की गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, चुनी जाएगी। सो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है, मेन पर्पज है कि उनको अपनी गवर्नमेंट बनाना है, गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करना है। तो एक गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको मेजोरिटी लानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं उनके जीत के जो है आने चाहिए। द पार्टी विच डोड नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अ अपोजिशन पार्टी। अब दो पार्टियां हैं, मान लीजिए कि यहाँ मेजोरिटी के लिए चाहिए था 60, तो 60 सीटें जो है पार्टी एक्स ने जीत ली, तो ये इसने क्या किया कि गवर्नमेंट बना लिया। बाकी जो 40 सीट्स है, इस 40 सीट्स पे भी तो कुछ पार्टी होंगी जिन्होंने इस 40 सीट्स को जीता है, विन किया है 40 सीट्स पे। तो ऐसी पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिशन पार्टी बोलेंगे। जो रूलिंग पार्टी एक होती है जिसने गवर्नमेंट बनाई, और जो उसके बाद वाले जो पार्टी हैं उनको क्या बोला जाता है, अपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट है देखिए कि टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एक तरीके का गवर्नमेंट और पीपल के बीच में क्या करती हैं, एक इंटरफेस बना के रखती हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस पहले स्लाइड में देखा था, देखिए ये कॉमन पीपल हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं हम किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और ये पार्टी पर्टिकुलर जो पार्टी हैं वो क्या करती हैं, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में क्या करती हैं, हमको रिप्रेजेंट करती हैं। सो टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब देखिए इन पार्टियों के बारे में हम लोगों ने इतना कुछ देखा, अब थोड़ी सी समस्या और है। समस्या क्या है कि जो आज का सिनेरियो है, ठीक, उसमें जो पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका जो है नेचर जो है वो चेंज हो रहा है। अब नेचर चेंज हो रहा है मतलब क्या, देखिए जब स्टार्टिंग में आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो उस समय जो कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स उसी के जीत के आते थे। मेजोरिटी किसकी रहती थी, कांग्रेस की रहती थी। ठीक, तो उस एरा को जो है सिंगल डोमिनेंट पार्टी बोला जाता था, मतलब उस समय कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो सारे इलेक्शंस में सबसे ज्यादा जो है कैंडिडेट उसके जीतते थे और वो जीत को अचीव करती थी। फिर क्या हुआ, फिर कुछ समय ऐसा बीता, अब पार्टी का देखिए नेचर चेंज हो रहा है। कुछ समय के बाद 1977 आफ्टर द इमरजेंसी, हम लोग जानते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जो प्योर मेजोरिटी है वो कांग्रेस को नहीं मिली, तो कुछ जो छोटी छोटी पार्टियां थी उन्होंने क्या किया, मिल के एक पार्टी को सपोर्ट किया, और पार्टी को सपोर्ट करने के बाद क्या उन लोगों ने मिल के गवर्नमेंट बनाई। ठीक, मिलके गवर्नमेंट बनाई, मतलब अभी पार्टी का नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। सबसे उससे पहले क्या था, केवल कांग्रेस ही एक सिंगल डोमिनेंट पार्टी थी।
उसी की सत्ता थी। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आते गए और कुछ छोटी छोटी पार्टियां जो हैं मिलके क्या करती हैं, एक बड़ी पार्टी जनता पार्टी बनाती हैं और जनता पार्टी बनाने के बाद वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ वन पार्टी इमर्जिंग एज द डोमिनेंट पार्टी कम टू एन एंड। ठीक, जो 1989 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें एक जो डोमिनेंट पार्टी का जो एक तरीके का क्रेज चला आ रहा था वो क्या हुआ, खत्म हो गया। जो अलग अलग पार्टीज हैं वो साथ में आती थी और साथ में आने के बाद क्या हुआ कि ये लोग अपना गवर्नमेंट बनाने लगे। तो जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के साथ क्या हो गया कि ये दोनों लोग जो हैं एक कॉलिजन का गवर्नमेंट क्या होता है कि जैसे मुझे किसी से लड़ाई करना है, ठीक, अगर लड़ाई करना है मैं अकेले तो नहीं जीत पा रहा हूं, तो जो छोटे छोटे और लोग हैं उनको भी क्या किया मैंने अपने साथ मिला लिया। ठीक, मिला के अब मैं कोई लड़ाई लड़ रहा हूं तो क्या हो सकता है मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अगर अकेले लड़ रहा हूं तो ऐसे कंडीशन में मैं जीत नहीं पाऊंगा। सो क्या हो गया, ये छोटी छोटी पार्टियों का एक बड़ी पार्टी के अंदर क्या हो गया, कॉलिजन हो गया, सब लोग एकत्रित हो गए और इलेक्शंस का ये नया ट्रेंड आया। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि केवल एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सिंगल डोमिनेंट पार्टी। उसके बाद 77 में कुछ पार्टियां मिलके फिर से गवर्नमेंट बनाती हैं। 89 के इलेक्शंस के बाद क्या होते हैं, बहुत सारी पार्टियां, मतलब जो सिंगल डोमिनेंट सिस्टम था वो लगभग लगभग जो है वो खत्म हो चुका था। अब देखते हैं कुछ और। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो दो तरीके की हैं। पहली तो है नेशनल पार्टीज और दूसरी जो है वो रीजनल पार्टीज। अब इन दोनों में फर्क क्या है, पार्टीज हैं दोनों हैं, नेशनल पार्टीज हैं और रीजनल पार्टीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्टी से। ओके, नेशनल पार्टीज, देखिए अगर आपको एज ए नेशनल पार्टी का दर्जा मतलब स्टेटस आपको लेना है तो इलेक्शंस कमीशन ने क्या किया है कि कुछ प्रिस्क्रिप्शंस आपको दिए हैं जो कि क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के कुछ प्रिस्क्राइब्ड मैनर हैं जो क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये क्या है, मतलब ये बेसिकली एक तरीके की कंडीशन है जो इलेक्शन कमीशन ने डिफाइन किए हुए हैं कि अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आपको इसको या फिर इसको, ये दोनों क्राइटेरिया में से किसी न किसी को आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया क्या है, चलिए उसको देखते हैं। पहला क्राइटेरिया यही है कि 6% वैलिड वोट इन द 4 और मोर स्टेट इन द लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन। देखिए जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, तो उस कंडीशन में आपको 4, 1 2 3 4 किसी भी 4 स्टेट में से क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 6% जो वोट है क्या करना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। एटलीस्ट 6% आपको लोकसभा या फिर स्टेट के जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उनमें आपको 6% जो है वोट मिलने चाहिए। और उसके बाद भी है, और मतलब एंड है यहाँ पे, 4 members should be elected in the लोक सभा फ्रॉम एनी स्टेट। और किसी भी स्टेट से कम जो है वो 4 मेंबर जो हैं लोकसभा के अंदर, मतलब जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें 4 मेंबर जो है और जो है क्या होने चाहिए, इलेक्ट होने चाहिए। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है कि 6% कहाँ से कम 4 स्टेट्स में से आपको 6% जो है वोट, 4 स्टेट के अगर इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें 6% वोट आपको मिलने चाहिए। एंड 4 कैंडिडेट जो हैं आपको किसी भी एक स्टेट से जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें जीता होना चाहिए, तब तो है आपको नेशनल पार्टी का जो है स्टेटस मिल पाएगा। अदरवाइज एक और कंडीशन दिया गया है, और या अगर ये नहीं अगर कर पाए तो आप जो है ये कर लीजिए। ये करने के लिए क्या है, द कैंडिडेट ऑफ द पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसी। 2% कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है कि अगर 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर बनी है, चुनाव क्षेत्र हैं, तो एटलीस्ट जो है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से आपके पार्टी का जो है कैंडिडेट वो जीता होना चाहिए। कब, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तब।
और कहाँ पे? एटलीस्ट 3 स्टेट्स के अंदर। ठीक, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसको। द कैंडिडेट ऑफ द पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर टोटल मिला के मान लीजिए कि 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है आपका जो मेंबर है वो क्या होना चाहिए? कैंडिडेट है वो जीतना चाहिए। किसमें? लोकसभा के इलेक्शन में। एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट, और 3 स्टेट जो है उसको कवर होना चाहिए। 3 स्टेट मिला के एटलीस्ट 2% जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको जीतना चाहिए। अगर वो जीतता है, उस कंडीशन में ही क्या होता है, आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाएगा। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो लेंदी हो जाएगा और समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अगले पार्ट को भी देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप सीईटी दे रहे हैं, इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए तो ये रामबाण साबित हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है इसमें से देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप इस बार 10th में हैं, तो ऑब्वियसली ये तो आपका सिलेबस का पोर्शन ही है। और मेरा मानना है कि अगर आप इसको पूरी तरीके से एक बार देखते हैं और समझते हैं, तो फिर आपको दोबारा और तिबारा इसको देखने और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।